श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजकल हर एक व्यक्ति के जीवन में विवाह की अड़चनें बहुत अधिक हो रही है। भले ही मांगलिक दोष हो या किसी न किसी स्वरूप में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, परंतु घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो भी यह सिद्ध उपाय आप सभी कर सकते हैं। कब, कैसे, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। खासतौर पर माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए 3 सरल उपाय हैं, कोई एक उपाय चुनिएगा और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यह उपाय ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी दिन किए जा सकते हैं। सोमवार, शुक्रवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, हर माह अष्टमी आती है जिसे मासिक अष्टमी के स्वरूप में जाना जाता है, उस दिन भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं प्रथम वाले उपाय में आपको थोड़ा सा लाल फूलों की आवश्यकता होगी। चाहे तो गुलाब की लाल फूल की पंखुड़ी ले लीजिए, या आप सभी जो है विशेष तौर पर जो लाल फूल कोई भी किसी भी स्वरूप में, जैसे कनेर का, कहने का अर्थ है कोई सा भी आप फूल ले सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो पूजा की थाली में आप सभी ले लीजिए थोड़ा सा फूल। उसके बाद आपको चाहिए पीला चंदन। चंदन जो है सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो वही आपको लेना है और चले जाना है माता रानी के जो माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर आपको मंदिर में सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे माता अशोक सुंदरी, आप सुख सौभाग्य देने वाली हैं, रोग कर्ज मुक्ति देने वाली हैं। आप जीवन में मेरे सुख समृद्धि दें और मेरे विवाह की जो अड़चन है, मेरे बच्चों की जो अड़चन है, उसे दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले साधारण सरल तरीके से किसी भी शुभ दिन में शिवलिंग में आपको जल चढ़ाना है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। यह महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है जल का लोटा, और इससे भाग्य उदित होता है हर स्वरूप में। तो आपको जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना है। फिर आप सभी जानते होंगे माता अशोक सुंदरी जो कि शिवलिंग में एक मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर विराजमान होती है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना नाम गोत्र बोलकर और जो मनोकामना है, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलें और मनोकामना बोलें। अगर स्वयं बच्चे अपने लिए कर रहे हैं तो वह अपनी मनोकामना बोलें और नाम गोत्र बोलें। चंदन की 7 बिंदियां आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप जिससे विवाह करना चाहते हैं उनका स्मरण भी कर लीजिएगा, अगर लव मैरिज इत्यादि है तो। आप सभी को क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नीचे से ऊपर की ओर आपको 7 बिंदियां लगा देनी है अपनी मनोकामना कहकर। ठीक है जी। चंदन की 7 बिंदियां नीचे से ऊपर की ओर अनामिका उंगली से आपको, जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है, जो पूजा में प्रयोग होती है, उससे आपको चंदन की बिंदियां लगा देनी है। 7 लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे 7 फेरे होते हैं और 7 जो है अपने आप में जो शादी ब्याह का देखा जाता है उसमें 7 की महत्वता है, तो 7 फेरे होते हैं। ठीक वही मेरे भी 7 फेरे हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर जो है बढ़ते हुए क्रम की ओर आपकी मनोकामना बढ़ रही है, इस प्रार्थना की ओर आपको जो है 7 चंदन की बिंदी लगा देनी है। उसके बाद आपको सुंदर अपने हाथों से लाल फूल लेने हैं। जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, लाल फूल की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि इतनी ही लेनी है, सिर्फ आपको लाल फूल लेने हैं। और आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहां आपने चंदन की बिंदियां लगा रखी हैं 7, वहीं पर उसके ऊपर आपको अपने मन की कामना, नाम गोत्र बोलकर, मनोकामना बोलकर लाल फूल समर्पित कर देने हैं। फिर देखिए मात्र 3 महीने में आपका विवाह होगा, इस बात की गारंटी है। पूर्ण विश्वास से करें। अपनी झोली जो है माता अशोक सुंदरी से, माँ गौरा से, महादेव के चरणों में बस पसार दे। मन ही मत बात कहें कि हे महादेव, मेरे बच्चों की विवाह की उम्र इतनी हो गई है, कैसे दुख तकलीफ मिटे। बच्चे स्वयं बोलें। फिर देखिए कैसे 3 महीने में आपका विवाह पक्का होगा, मांगलिक दोष तुरंत दूर होंगे। तो हमने जान लिया प्रथम उपाय, विश्वास से करें, काम होगा। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, समय का सदुपयोग किया जाए तो इसका प्रतिफल जरूर मिलता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। अभी तक कमेंट्स में आपने हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिख रखा है तो कृपया लिख दीजिए, निश्चित ही महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय चने की दाल का है। आप जानते होंगे पीले रंग की कोई भी वस्तु गुरुग्रह से संबंध रखती है, और जब तक गुरुग्रह आपका मजबूत नहीं होगा तब तक तो विवाह की अड़चन आती ही रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चने की दाल का उपाय दान करना है अपने गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए। तो गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीले कपड़े का दान करें। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पीली वस्तु होती है उनका दान करना है। तो उपाय करने के लिए आपको लेनी है चने की दाल, 2 गोल सुपारी, जो गणेश जी को प्रिय होती है ना, वही गोल सुपारी आपको पूजा की थाली में रख लेनी है। और साथ ही रखना है 1 रुपये का सिक्का।
छोटा सा पीला कपड़ा आपको चाहिए। अब आप सभी को घर पर क्या करना है, बुधवार की रात को एक तांबे का छोटा सा बिल्कुल पूजा पाठ के स्थल पर जाएंगे तो 15-20 रुपए का तांबे का एक कलश मिल जाता है। तो किसी भी ग्रोसरी शॉप में या किसी पूजा पाठ की दुकान में कहिए कि मुझे दान करने के लिए एक जो है तांबे का छोटा सा कलश चाहिए, तो वही आप ले लीजिए, कोई महंगा नहीं आता ज़्यादा। तो आप सभी को वही कलश ले लेना है और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से उस जो है कलश के अंदर डाल देनी है चने की दाल। स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान मानी जाती है चने की दाल। जो भी इसे शिवलिंग पर समर्पित करता है या दान करता है तो वह स्वयं सोना दान कर रहा है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो गुरु ग्रह से इससे चमकना ही है। तो आप सभी को क्या करना है कि उस छोटे से कलश को जो आपने तांबे का लिया है उसमें चने की दाल भर लेनी है, घर के मंदिर में उसे रखना है। उसके ऊपर पूरा भरिएगा अपने मन की कामना कहते हुए। उसमें थोड़ा सा 2 गोल सुपारी रख लीजिएगा, कोई 2-4 रुपए की आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और आपको 1 रुपए का सिक्का उसके ऊपर रख देना है। फिर साथ के साथ आप सभी को छोटा सा एक रुमाल के स्वरूप का जो है उसके ऊपर बांध देना है, वह पीला कपड़ा। ठीक है। अब बुधवार की शाम को आपको उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करना है। एक तरह से उसकी छोटी सी पूजा सी कर लेनी है। उसके ऊपर जो है आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो धूप दीप है वह भी दिखानी है। अब आप सभी को क्या करना है, गुरुवार के दिन जैसा मैंने शुरू में बताया, गुरु ग्रह मजबूत होगा तो विवाह, संतान, सौभाग्य स्वतः ही हो जाता है और यह श्रीहरि विष्णु का दिन माना जाता है। अब सुबह सुबह आपको प्रातःकाल उठना है, पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है, संभव हो तो 1 चुटकी हल्दी भी स्नान के पानी में डालें, सोने के सुहागे के स्वरूप में हो जाएगा। अब आपको बोलना नहीं है गुरुवार की सुबह सुबह, ध्यान रखें। एक दिन पहले पंडित जी के घर जाएं, निश्चित कर लीजिए कि यह पंडित जी हमारे जानकार हैं, आपकी दुख तकलीफ समझेंगे। अपने साथ अपनी माँ को ले जाएं, बहन को ले जाएं या अपनी फ्रेंड को ले जाएं। पंडित जी को पहले ही यह बात बता दें कि ऐसी ऐसी बात है, या उसी दिन जो है आपके साथ जो व्यक्ति जाएंगे वह जो है यह कार्य कर लेंगे। तो आप सभी को गुरुवार की सुबह दोबारा से उस कलश में रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना है। तत्पश्चात आप सभी को इस कलश को लेकर जाना है, अपने दाहिने हाथ में रखना है और बाएं हाथ से उसे ऊपर से ढकना है। और जो आपके साथ जा रहे हैं वह पंडित जी आवश्यक रूप से जो है इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे पंडित जी के घर जाएं और वह जो आपको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, जिसका विवाह हो रहा है सिर्फ उन्हें दान करना है। अन्य जो व्यक्ति होंगे जो आपके साथ बोलेंगे वह सारी बात जो है पंडित जी को बता देंगे तो वह उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर देखिए आपके साथ चमत्कार होगा, इस बात का विश्वास है। देखिए कोई भी काम है कहे सुने नहीं है, इनका सिद्ध उपाय जाना जाता है और अपने आप में जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है वह परम सुख प्राप्त करता है। तो विवाह की तो लड़का हो या लड़की हो, सभी के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो लड़का भी इस उपाय को कर सकता है, लड़की भी इस उपाय को कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उम्र बीत जाने के बाद पछतावा आने से अच्छा है समय पर संभल लिया जाए और इन उपायों को कर लिया जाए। तो समय रहते उपाय कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए। हर हर महादेव।